देखिए, ये जो आप बहुमत की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे लोकतंत्र में कमी नहीं है। लोकतंत्र के वर्तमान प्रहरी है, जो वर्तमान खेवनहार है, कमी उनमें है। दरअसल देखिए, एक बात तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो दलबदल कानून बना था उसमें कहीं ना कहीं खामी है। दलबदल कानून में होना ये चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर विधायक किसी भी विधायिका का, सांसद हो, विधायिका हो या किसी भी निकाय का चुना जाए, तो उसको पूरे टर्म के लिए चुना जाना चाहिए और उसको जिस पार्टी से, जिस दल से वो चुन के आता है उसी का रहे। और ये बाध्यता होनी चाहिए किसी भी विधायक के प्रति, विधायक के लिए, किसी सांसद के लिए, मेरे को जो सदस्य चुन के आता है कि वो जिस पार्टी से, उस पार्टी से चुन के आता है उसी का रहे। ये मोहम्मद रफी अता साहब, ये भी गुलाम बनाने वाली बात होती है। नहीं नहीं, गुलाम बनाने वाली बात नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं। देखिए, आप एक वर्डिंग लेते हैं, आप एक वर्डिंग लेते हैं, व्यक्तिगत आधार पे नहीं लेते। अगर मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि होकर चुनाव लड़ रहा हूं या कोई अमुक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होकर चुनाव लड़ रहा है, तो विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ रहा है, गुलाम नहीं है उसी विचारधारा के। ये थोड़ी है मैं आज जीत गया, वो जीतने के बाद जो घोड़ा रेस होती है, उस घोड़ा रेस में मैं शामिल हो गया और बिक गया, तो ये एक गलत तरीके का है। तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि पूरे पीरियड में अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो अपनी पार्टी, वो अपनी सदस्यता छोड़े और दोबारा जिस पार्टी में जाना चाहता है उससे चुनाव लड़ेगा, दोबारा आए। बाध्यता होनी चाहिए, एक आदमी 5 साल तक रहेगा और एक ही पार्टी के साथ रहेगा। ये है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र में ये कहीं ना कहीं ये कभी दल बदल कानून में इसको ठीक करना चाहिए। विधायिका के ऊपर और सांसद संसद के ऊपर ये है जिम्मेदारी कि वो इसको ठीक करे। दूसरा, ये जो वर्तमान में जो हो रहा है, देखिए एक छोटी सी टिप्पणी। जी जी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, सुन लेते हैं। देखिए, अभी जैसे मोहम्मद रफी अता भाई साहब जैसे बोल रहे थे कि जिस राजनीतिक दल से एक सांसद या विधायक चुना गया वो उसी में रहना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेम जी कि गुलामी से भी ज्यादा गुलामी का निशानी है। जब एक राजनीतिक पार्टी जो होती है वो कोई राजाशाही नहीं होती, वो राजनीतिक पार्टी तो एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए देश के अंदर अच्छे से अच्छे नियम, अच्छे से अच्छी नीति कैसे बने, उस पर विचार करने के लिए बुद्धिजीवियों को एक जगह बिठाने का एक मंच होता है। और हमने जो अपनी एक राजनीतिक प्रक्रिया के हिसाब से हमने एक सांसद चुना, तो वो सांसद जो है वो उस राजनीतिक पार्टी का नहीं है, उस राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो सांसद है पूरे देश का। क्योंकि अब मान लो एक बीजेपी का सांसद है और कोई विधायक, कोई बिल आया किसी और पार्टी के या किसी और की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से, और अगर वो बिल ठीक है तो क्या बीजेपी का जो सांसद होगा वो उसका विरोध करेगा? उसका जो ठीक बिल है उसको तो उसको सहमति देनी पड़ेगी ना। एक मिनट, क्योंकि जो सांसद है वो पूरे देश का सांसद है। उसके बनाए हुए नियम से, उसके बनाए हुए कानून से वो खाली अपनी पार्टी का नियम नहीं बनाता, वो पूरे देश के लिए नियम बनता है। इसलिए ये दल बदल कानून और जो व्हिप का कानून, ये अलोकतांत्रिक कानून है। अगर आप चुनने के बाद में आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप किसी भी बिल के ऊपर स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उसको स्वीकार करना ही मेरी बाध्यता क्यों है? चौधरी साहब, आप जो कई बार जब जरूरत पड़ती है तो नेता ऐसा बोलते हैं। आपको याद होगा वीपी सिंह सरकार जब अल्पमत में थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो कह रहे थे कि जमीर की आवाज से वोट करती। तब कहाँ चला जाता है पार्टी के सिद्धांत पर चुन के आए तो पार्टी के ही साथ रही। हमें जरूरत है तो जमीर की आवाज पर वोट करते हैं। तो सांसद वाकई जो होता है जनता का प्रतिनिधि होता है। सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती है, लेकिन उसमें भी एक लोच होती है। ये नहीं कि पार्टी के खिलाफ बोले तो पार्टी से निकाल देगी। आज पार्टियों ने अपने सांसदों को गुलाम समझना शुरू कर दिया है। ये समस्या है जी मोहम्मद रफी अता साहब। नहीं, देखिए, गुलाम समझने की बात नहीं है, यहाँ गुलाम समझने की बात नहीं है। जो वर्तमान में जो सत्ता में जो अभी जो पिछले 10 सालों में जो आपने देखा है, घोड़ा रेस, जैसे मैंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग बोले या घोड़ा रेस बोले, घोड़ा रेस की बिक्री जो हो रही है,
ये अभी होने लगा। इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएंगे और किसी भी तरह खरीद फरोख्त करो या कुछ भी करो कि सरकार हम बना लेंगे। तो ये एक परिपाटी चली है। तो ये लोकतंत्र में कभी हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब थोड़ी देखा था, ये तो नहीं देखा था ना। और जो विचारधारा की बात है, पार्टियां विचारधारा से चुन के आके, ठीक है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, हम सरकार बनाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा की सरकार बन रही है। सुनिए, लोकतंत्र में ये गुंजाइश थी कि ये इस रूप में, विकृत रूप में आए कि महिला खिलाड़ी यहाँ संघर्ष करते रहे और सत्ता उस पर खामोश रहे, जवाब न दे। ये स्थिति आई, बता रहा हूँ या जो भी खामी आई इसी लोकतांत्रिक यही पे आ रहा हूँ, यही पे आ रहा हूँ, यही पे इसमें हमारी नहीं, हमारी लोकतंत्र में कहाँ कमी है? इस चीज में हमारा लोकतंत्र में कमी नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कभी उनमें है वो निरंकुश है और बेशर्मी के साथ राज कर रहे हैं। अभी आप देखिए, इसमें हमारा लोकतंत्र कोई जो प्रभावित नहीं होता ना, लोकतंत्र प्रभावित नहीं होता। यहाँ जो अगर बेशर्मी के साथ जो बृजभूषण सिंह को सरकार अगर समर्थन दे रही है, खाली बृजभूषण सिंह को ही क्यों, इससे पहले भी कई मुद्दों पे, कई केसों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने बेशर्मी की तरह दिखाया अपना रूप, और आज भी दिखा रही है। तटस्थ रहते हैं, बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाते हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो जो वो सिंगल जो था इनका जो बलात्कारी था, जो विधायक था, उसका मामला हो, चिन्मयानंद का मामला हो, साध्वी प्रज्ञा का मामला हो, कितने मामले हम गिनाएंगे। और जो आज जो ये बिल्किस बानो का केस हो, बेशर्मी के साथ, जब बेशर्मी के साथ सरकार अपना रूप दिखाना शुरू कर दे, तो यहाँ जितने भी देखिए डेमोक्रेसी, जितने भी उदाहरण दे रहे हैं मोहम्मद रफी अता साहब, वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कम बेसी जो हो, और कम नहीं होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही। देखिए किसी का भी हो, किसी का, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, मैं दूध का धुला कोई नहीं होता, हो सकता है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरीके से बेशर्मी के साथ बलात्कारियों का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी इस तरीके से हत्यारों का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने किसी रूप में इस तरीके से कभी साथ दिया। आप देखिए, चाहे वो कोई भी केस हो। ठीक है मोहम्मद रफी अता साहब, बीजेपी के कोई प्रवक्ता होते तो आपको जवाब देते।